देखिए लघु गुणक के नियम, लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ लॉगरिथम, इसके जो नियम है वो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। लॉग बेस टू ए इंटू एम प्लस लॉग बेस टू ए ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग बेस टू ए एम इंटू एन, एम इंटू एन। फर्स्ट लॉ दिस। सेकेंड लॉ कहता है लॉग बेस टू ए एम टू द पावर एन, तो पावर कहाँ आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, एन लॉग बेस टू ए ऑफ एन। एंड थर्ड नियम है लॉग बेस टू ए एम भागित लॉग बेस टू ए एन बराबर log बेस टू ए एम अपॉन एन, एन अपॉन एम, एम अपॉन एन, है ना। तो ये आपका और चौथा नियम है log बेस टू ए ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो 1 2 3 एंड 4 लॉ ऑफ लॉगरिथम, लघु गुणक के 4 नियम हैं। चलिए अभी इन्हीं नियम से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम करेंगे। देखिएगा उन प्रश्नों को कैसे किया जाता है। पहला ही प्रश्न है आपका कि शो डेट या प्रूफ डेट, शो डेट log 40 प्लस log 20 प्लस log 20 माइनस 1/2 64, 1/2 log 64 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें मान निकालना है, मान ज्ञात करो, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे तो ये नियम लग गया, log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log m इंटू n, है ना। तो ये आपका आ गया log, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये m है और ये n है, तो 40 इंटू 20, ठीक है, माइनस 1/2 log 64। अब यहाँ पे एक और नियम लग गया, कौन सा, n log m, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये पावर उठ के यहाँ आ जाएगी, है ना, इसकी घात 4 हो जाएगी, है ना, सॉरी 1/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका log 4 दूनी 8, ये तो हो गया आपका, चलो इसको ऐसा ही रहने दो, नो चेंज, 40 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 64 का होल टू द पावर, ये 1/2 उठ के इसका पावर बन गया, 64 का पावर बन गया, है ना। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 64, 8 64 मतलब 8 का वर्ग, 8 का वर्ग हो गया ये, और फिर घात पे घात का क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो ये तो हो गया आपका 40 इंटू 20 माइनस log ऑफ 8, 2 गुणित 1/2, पावर का गुणा हो गया, कट गया, तो क्या रह गया, अकेला क्या रह गया आपका, अकेला रह गया आपका 8, है ना। फिर देखिएगा आप, अब अगली स्टेप में log 40 इंटू 20 माइनस log ऑफ 8, तो यह सूत्र बन जाएगा आपका, नियम लग गया फिर log m माइनस log n बेस टू a इज इक्वल टू log बेस टू a m अपॉन n का नियम लग गया, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या होगा, है ना, तो ये m, ये पूरा m है, तो ये log m क्या है, ये पूरा 40 इंटू 20 और n क्या है, ये 8, ये ठीक है ना, तो 8 से कट गया, 8 पंजे 40, तो ये हो गया log बेस टू a या e जो भी है, चलो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू log ऑफ 20 पंजे 100, कितना हो गया ये, 20 पंजे 100, 100 का मतलब क्या, 10 गुणित 10 मतलब 10 का वर्ग, क्या हो गया ये
10 का वर्ग हो गया, है ना। तो ये 2 आगे आ जाएगा उठ के, log of 10। और log 10 का मान कितना होता है? आधार 10 पे 10 का मान, आधार 10 पे 10 का मान क्या होता है? 1। आधार 10 पे 10 का मान 1 होता है, बराबर 2। तो इसका उत्तर आएगा आपका 2। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था।